हाय फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट मॉडल्स। बात करेंगे डेफिनेशन की। इट इज अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। मतलब इसमें स्पीकर के मूड का या उसके एटीट्यूड का पता लगता है। कई मॉडल्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, मस्ट, विल, शैल, हैव टू। ये सारे मॉडल्स हैं और इनकी अलग अलग कंडीशन होती है कब कब हमें कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैन की। यहाँ पर बात होती है एबिलिटी की, मतलब क्या आप वो काम करने में एबल हैं, समर्थ हैं या नहीं है। परमिशन के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, ऑफर के लिए। मतलब अगर आपसे बोला जाए या मैं बोलूं आई कैन डू दिस वर्क, मतलब मैं ये काम करने में समर्थ हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बोले यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हो। प्रोहिबिशन मतलब कोई चीज मना करने के लिए, यू कैन नॉट डू दिस। ऑफर, अगर मैं किसी को ऑफर करूं किसी हेल्प के लिए, सपोज करो, तो आप ये भी कह सकते हैं आई कैन हेल्प यू या आई कैन गेट यू सम फूड, मतलब ये मैं ऑफर दे रहा हूं उनको। अब बात होती है कुड की। यहाँ कैन की जो बात थी एबिलिटी की, वो प्रेजेंट के लिए थी। अब बात करते हैं कुड की। यहाँ भी एबिलिटी की बात होती है लेकिन पास्ट के लिए। आई कुड डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता था, यहाँ पास्ट की बात हो गई। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, जैसे कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, ये पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो गई। अब मे की बात करते हैं। मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, परमिशन के लिए। जैसे हमें कभी भी परमिशन मांगनी है, जैसे कोई स्टूडेंट अगर टीचर से परमिशन मांगता है, सो वो यही आप यूज करेगा वो मे का। जैसे मे आई कम इन सर। पॉसिबिलिटी के लिए जैसे इट मे रेन, बारिश हो सकती है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है। पर्पस के लिए मतलब क्या उद्देश्य है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, मतलब वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। विश या प्रेयर के लिए हमेशा हमें मे यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। माइट यूज किया जाता है रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी है जिसके होने की संभावना बहुत ही कम हो। पर्पस के लिए भी आता है, मतलब पास्ट की बात की है, जैसे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। यहाँ पर पास्ट की कंडीशन आई, मतलब उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो पास होने के लिए, मतलब पास्ट की बात हो गई। अब शुड का यूज हम क्यों करते हैं, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए, मतलब हमारी क्या ड्यूटी है। जैसे अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो मतलब ये उसकी ड्यूटी हो गई। पर्पस की बात की जाएगी यहाँ पर, जैसे अगर आप सेंटेंस देखेंगे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाओ। तो संभल के चलने के पीछे क्या पर्पस है कि कहीं गिर ना जाए। और टू की बात होती है ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। जहां आप शुड का यूज करते हैं वहां हम और टू का भी यूज कर सकते हैं। मस्ट नेसेसिटी के लिए यूज होता है, मतलब जो काम जरूरी है, जैसे आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता करनी ही चाहिए। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब वो काम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। डिटर्मिनेशन के लिए कि मतलब हाँ वो काम मैं करूंगा ही, मतलब दृढ़ संकल्प हूं मैं वो काम करने के लिए। विल यूज होता है हमारा, आप बात की जाए विल और शैल की, तो जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज करते हैं शैल का, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, और बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं। बट अगर बात करें यहाँ पर जो हमारे मॉडल्स होते हैं, विल हम यूज करेंगे सर्टेनिटी के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, विलिंगनेस और कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है। अब सर्टेनिटी की बात हो गई, मतलब ऐसा निश्चित ही होगा, जैसे आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, यहाँ पर सर्टेनिटी है। डिटर्मिनेशन की बात करें मतलब वो काम करना ही करना है। विलिंगनेस मतलब इच्छा के लिए आ गया, आई विल हेल्प हिम, मतलब मैं उसकी सहायता करूंगा, मतलब ये मेरी विल भी है, एक इच्छा है। कंडीशनल सेंटेंस जैसे कि होता है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो गए। यहाँ पर एक कंडीशन है कि पास होने के पीछे कंडीशन क्या है, कठिन परिश्रम करना।
पास तभी होंगे जब आप कठिन परिश्रम करेंगे। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी आप कह सकते हैं कि जो सच भी है। शैल हम यूज करते हैं कमांड देने के लिए, जैसे कि यू शैल नॉट एंटर इनटू दिस रूम, मतलब कमांड हम दे रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रॉमिस देने के लिए हम शैल का यूज कर सकते हैं, आई शैल गिव यू अ गिफ्ट, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, ये मैंने प्रॉमिस किया। कंपल्शन के लिए भी हम शैल का यूज कर सकते हैं, जैसे जहां पर किसी को हम बोलें आई शैल नॉट अलाउ यू टू एंटर इनटू दिस क्लास, मैं आपको इस क्लास में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा या परमिशन नहीं दूंगा। डिटर्मिनेशन मतलब उस काम को करने के लिए डिटरमाइंड हो गई कि नहीं मैं ऐसा काम करूंगा ही। हैव टू का यूज होता है कंपल्शन में, जैसे कि कोई अगर मैं बोलूं कि आई हैव टू डू दिस वर्क, मतलब मुझे ये काम करना पड़ता है, मतलब इट्स नॉट माई विश, ये मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप ये समझ सकते हैं मजबूरी में करना। तो यहाँ पर हैव टू का यूज होगा, जैसे ही हैज टू हेल्प मी, मतलब उसे मेरी सहायता करनी पड़ती है, तो यहाँ पर हैव टू का यूज होता है। तो ये आपके मॉडल्स हैं, और जो मैंने एग्जांपल बताया आप उनको समझ सकते हैं, और क्या क्या इनकी ये कंडीशन है जिस समय हम ये यूज करते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।